विधवा महिला और साधु की काम वासना, एक बौद्ध कथा पर आधारित कहानी। नरेंद्र का चैनल सब्सक्राइब करें। हमसे वीडियो बनवाने के लिए मोबाइल नंबर लिखो 6263274178 भाग 1। प्रारंभ पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम माधवी था। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन था। समाज उसे शक की नज़रों से देखता, लेकिन वह हमेशा संयमित और मर्यादित जीवन जीने का प्रयास करती। उसी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक साधु महात्मा तपस्या करते थे। उनका नाम स्वामी अनिकेत था। वे लंबे समय से ध्यान और साधना में लीन थे और सांसारिक इच्छाओं से दूर रहने का संकल्प ले चुके थे। उनकी तपस्या और ज्ञान की दूर दूर तक चर्चा थी। भाग 2। विधवा का आकर्षण। एक दिन माधवी जंगल की ओर गई। उसे अपनी भेड़ें चरानी थीं, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। तभी वहां से गुजरते हुए साधु अनिकेत ने उसे देखा और सहायता के लिए आगे बढ़े। उन्होंने माधवी को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो बेटी? माधवी को साधु की करुणा और तेजस्वी व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। उसने आंखें झुका लीं और धन्यवाद कहा। साधु ने उसे सहारा देकर उसकी भेड़ों तक पहुंचाया और फिर अपने ध्यान स्थल पर लौट गए। लेकिन उस दिन के बाद से माधवी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह जब भी अकेली होती, साधु अनिकेत के चेहरे की छवि उसकी आंखों में उभर आती। वह जानती थी कि यह विचार अनुचित हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पा रही थी। भाग 3। साधु का संघर्ष। वर्षों की कठोर तपस्या के बावजूद माधवी की छवि उनके ध्यान में आ रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है। क्या मेरी साधना अधूरी रह गई? उन्होंने सोचा। उन्होंने खुद को कठोर तपस्या में झोंक दिया, लेकिन जितना वे अपने विचारों को दबाने की कोशिश करते, उतना ही माधवी की छवि स्पष्ट होती जाती। यह उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी। भाग 4। आत्ममंथन और मोक्ष। एक दिन माधवी ने साहस करके साधु के आश्रम जाने का निश्चय किया। वह साधु के पास पहुंची और बोली, स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि किसी का हृदय किसी के प्रति आकर्षित होता है तो क्या यह पाप है? साधु अनिकेत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मन का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन मोह में पड़ना बंधन है। प्रेम पवित्र है, लेकिन वासना भ्रम है। जो मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची मुक्ति पा सकता है। माधवी ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया कि उसका आकर्षण साधु के शरीर से नहीं, बल्कि उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से था। वह लौट गई और उस दिन के बाद उसने कभी भी साधु के प्रति वैसा आकर्षण अनुभव नहीं किया। इधर साधु अनिकेत ने भी अपने मन को पहचान लिया था। उन्होंने अपने विचारों को स्वीकार किया और फिर उन्हें त्याग दिया। उनके ध्यान में पहले से अधिक गहराई आ गई। सीख: कामना को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना और पार करना चाहिए। मोह और प्रेम में अंतर है। मोह हमें बांधता है, प्रेम हमें मुक्त करता है।